बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे यहाँ शब चेहलुम की मजलिस सन 1893 से मेरे परदादा के वक्त से हो रही है। पहले इस मजलिस की नौइयत दूसरी थी। पहले एक ज़ाकिर कोई पढ़ते था और उसके बाद जो है एक अंजुमन पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद रात भर ज़नानी शब बेदारी होती थी और चेहलुम के दिन सुबह जो है ताज़िया रुखसत होता था। लेकिन 1959 से इस मजलिस को उन्वान दिया गया शहीदान फ़ुरात का चेहलुम, और इसका बाकायदे मजलिस मर्दानी शब बेदारी होने लगी और 1959 से आज तक अल्लाह का शुक्र है कि ये मजलिस हो रही है। इसमें हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन, मशहूर व मारूफ़ ज़ाकिरीन खिताबत करते रहे। इस मजलिस में रात भर अंजुमनें पढ़ती हैं मजलिस के ख़त्म होने के बाद, और सुबह को जो है ज़नानी मजलिस होती है, जो हमेशा से 1893 से ही वो मरकज़ी ज़नानी मरकज़ी मजलिस थी, और उसके बाद ताज़िया रुखसत होता है। आज भी वैसे ही होता है। चेहलुम के दिन ज़नानी मजलिस होती है और ताज़िया उसके बाद रुखसत होता है। और मर्दानी मजलिस जो शब चेहलुम की होती है, ये मरकज़ी मजलिस हो गई है और हमेशा से ही है। पहले 1959-60 में सिर्फ़ 3 मजलिसें लखनऊ में हुआ करती थी। एक वज़ीरगंज में होती थी, एक ये कश्मीरी महल्ले में होती थी, और एक ये मेरे यहाँ की मरकज़ी मजलिस थी। और इसके बाद वो मजलिस जो वहाँ की थी मुंतकिल हो गई काज़मैन में। अच्छा, और लेकिन ये मजलिस जो है मेरी उसी शान व शौकत से आज तक हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौला ने मदद की हमेशा, और कैसे ही हालात हों उसमें ये मजलिस हमेशा होती रही। इसमें कोई भी ज़रा सा भी फ़र्क ना आया। इसमें मौलाना ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब पढ़े, मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब पढ़े, इनके वालिद फ़खरुल वाइज़ीन मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब ने पढ़ी ये मजलिस, आयतुल्लाह मोहम्मद ज़की साहब ने ये मजलिस पढ़ी, आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब ने ये मजलिस पढ़ी, और हैदराबाद से ज़ाकिरीन आए, अली आगा साहब ने पढ़ी, और मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन मतलब पाकिस्तान से भी ज़ाकिरीन आए। इसको मुख्तलिफ़ ज़ाकिरों ने ख़िताब किया। और इस मजलिस में हमेशा हमेशा यह इसके ख़ास बात रही कि लोगों ने बहुत ही खुलूस के साथ इसमें शिरकत की, और आज तक जो है यह मजलिस इंशाअल्लाह हो रही है। इस साल कोविड-19 की वजह से बहुत अफसोस और सदमे के साथ कह रहे हैं कि ये मजलिस ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है, ऑनलाइन की जा रही है, ताकि जैसे कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने अपनी गाइडलाइन में दिया और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी गाइडलाइन में दिया कि कोई ऐसा काम आप लोग ना कीजिए जिससे भी आवाम को नुकसान पहुँचे। इसी वास्ते शिया कौम की भलाई और उसके वास्ते हम लोगों ने ये नहीं किया कि जो है जैसे मजलिस होती थी वैसे करें और लोग आएँ, और खुदा न ख्वास्ता किसी के कोई भी कोविड का डिज़ीज़ हो जाए या कुछ हो जाए, तो इस वजह से हम लोग इसे जो है अब के ऑनलाइन कर रहे हैं। और अब हम लोग इस मजलिस का इंतज़ाम मेरे बड़े भाई साहब मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान साहब और मैं करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। हुसैनी चैनल के हवाले से आज एक मजलिस का इनेकाद किया गया है जिसको ख़िताब फरमा रहे हैं ख़तीब अहले बैत मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब क़िबला, जिसका उन्वान है शहीदान वफ़ा का चेहलुम। आइए समाअत फरमाते हैं ख़तीब अहले बैत मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मैं तबलीग़ रिसालत के बदले में कोई बदला नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता, किसी किस्म की मज़दूरी नहीं चाहता। मुझे तो सिर्फ़ अपने क़राबतदारों की मोहब्बत चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये आया मुबारका जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया, ये आया मुबारका जो आया मौद्दत के नाम से मशहूर है और आया मौद्दत के नाम से जानी और पहचानी जाती है। इस आया मुबारका में हुज़ूर सरवर कायनात ने अपनी उम्मत से जो चीज़ तलब की, जो शय अजर रिसालत के बदले में मांगी, वो अपने क़राबतदारों की, अपने अहले बैत की मोहब्बत है। अज़ीज़ान गिरामी, आगाज़ बयान में सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूं कि देखिए, पहचानिए आपके रसूलुल्लाह कौन हैं। रसूल रसूल हैं, रसूल इलाही ड्यूटी पर मामूर हैं। हुज़ूर सरवर कायनात, हमारे पास ये अक़ीदा नहीं है कि जितनी देर कार रिसालत अंजाम दें उतनी देर रसूल हैं और बक़िया हर वक्त जैसे हम हैं वैसे ही रसूल हैं। ये अक़ीदा और ये नज़रिया हमारे पास नहीं है। हम ना इस अक़ीदे के मानने वाले हैं, ना हम इस नज़रिए के हैं, बल्कि हमारा अक़ीदा और हमारा नज़रिया तो वो है कि रसूल हर वक्त रसूल हैं, रसूल हर लम्हे रसूल हैं। जब रसूलुल्लाह ने आँख खोली उस वक्त भी रसूल थे, जब रसूलुल्लाह की आखिरी सांस आई उस वक्त भी रसूल हैं। हर वक्त रसूल हैं। सोएं तब भी रसूल हैं, जागें तब भी रसूल हैं, उठें तब भी रसूल हैं, बैठें तब भी रसूल हैं, किसी को सलाम करें तब भी रसूल हैं, किसी की डेहड़ी पर जाके इजाज़त लें तब भी रसूल हैं। हर वक्त रसूल हैं। तो जब ये हर वक्त रसूल हैं तो ये इलाही ड्यूटी पर मामूर हैं। इनको आप गौर फरमाइए कि ये काम जो सौंपा है, ये काम रिसालत का काम, क्या इनको मुसलमानों ने सौंपा? मुसलमानों ने इनको रसूल बनाया? मुसलमानों ने इनको कहा कि आप ये काम अमल अंजाम दीजिए, ये काम कीजिए? कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये अल्लाह के रसूल हैं। रिसालत ओहदा परवरदिगार है, वो ओहदा जो अल्लाह की तरफ से अता होता है। ये रसूल हैं, ये हर वक्त भी रसूल हैं। ये अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आए। तो जब अल्लाह ने इनको रसूल बना के भेजा और ये उधर से इलाही जिम्मेदारी और इलाही काम को अंजाम देने के वास्ते हमारे दरमियान आए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इलाही ड्यूटी पर अल्लाह की तरफ से हमारे दरमियान आए हैं, तो फिर अपनी रिसालत का बदला, रिसालत का अजर ये खुद अपनी तरफ से कैसे तलब फरमाएंगे? तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, ये अपनी तरफ से रिसालत का अजर कैसे तलब करें? इसलिए कि जिसका काम है, जिसकी ड्यूटी है, जिसने भेजा है, जिसकी तरफ से आए हैं,
उसी का काम तो अंजाम दे रहे हैं, वो जो कहेगा वो करेंगे। इसीलिए तो कुरान में आयत आई कि मा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हमारा हबीब तो उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक कि हम पर से वही नहीं नाजिल होती है। जब वही परवरदिगार आएगी तो रसूल बोलेंगे, रसूल कलाम करेंगे, रसूल बात करेंगे। जब तक वही नहीं आएगी तब तक रसूल बोलेंगे नहीं, रसूल कलाम नहीं करेंगे। इसलिए कि इलाही ड्यूटी पर मामूर हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, इलाही काम अंजाम दे रहे हैं। तो सवाल यह है अज़ीज़ान गिरामी, जब रसूलुल्लाह इलाही ड्यूटी पर मामूर हैं, अल्लाह की तरफ से काम अंजाम दे रहे हैं, तो यह खुद से कैसे अजय रिसालत तलब करेंगे? अब हैरान ना होइए कि अहले बैत की मोहब्बत अजय रिसालत है या कुरान में क्यों है? चूंकि दीन अल्लाह का है, दीन भेजने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने 1,24,000 के जरिए से दीन भेजा। अल्लाह ने हुजूर सरवर कायनात के जरिए अपना आखिरी पैगाम भेजा, जिसका दीन है, जिसका पैगाम है, जिसका रसूल है, जिसकी शरीयत है, जो शरीयत लेके आया है वो रसूल है। तो अब 1,24,000 नबी उसने दीन के वास्ते भेजे, आखिरी नबी हुजूर सरवर कायनात आए, तो जिसने दीन भेजा उसी ने दीन की कीमत भी मुअय्यन कर दी कि देखो अजय रिसालत अहले बैत की मोहब्बत है। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत की मोहब्बत अजय रिसालत है। अब इसको आप इस तरीक़े से समझिए कि एक तरफ तराजू का एक पल्ला जिसमें 1,24,000 की मेहनतें हैं, इसलिए कि आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, 1,24,000 नबियों में 1,23,999 नबियों ने अजय रिसालत नहीं मांगा, मेहनतों का बदला नहीं मांगा। कुछ की आवाज़ें तो कुरान ने रिकॉर्ड करके हमको सुनाई कि हमारा अजर तो अल्लाह के हवाले है, हमारा बदला तो अल्लाह के हज़म में है, हमारी मेहनतों का अजर तो अल्लाह के हवाले है। हुजूर सरवर कायनात ने आके अजय रिसालत मांगा तो 1,24,000 रिसालतों का बदला, नबूवतों का बदला है एक पल्ले में। दूसरे पल्ले में है अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। तो अब पहचानिए कि अहले बैत की मोहब्बत कितनी कीमती है, अहले बैत की मोहब्बत कितनी वजनी है, अहले बैत की मोहब्बत का मेयार क्या है। जब 1,24,000 नबूवतों की मेहनतें पल्ले में रख दी जाती हैं, तब अहले बैत की मोहब्बत के बराबर ठहरती हैं। यह अज़ीज़ान गिरामी अहले बैत की मोहब्बत है, खुदा की कसम। लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम उन अहले बैत पर। और मैं आज शब चेहलुम की इस मखसूस और मरकज़ी मजलिस के हवाले से जो जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद रिजवान साहब और मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान साहब के अदाखाने में मुनक़्क़िद हो रही है, यह मरकज़ी मजलिस है शब चेहलुम की, अरबईन की, लखनऊ की कदीम और मरकज़ी मजलिस। इसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए, आज लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम का गलत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम वो मज़हब है जो दुश्मनी सिखाता है, इस्लाम ऐसा और इस्लाम वैसा और इस्लाम ऐसा और इस्लाम ये बताता है, इस्लाम वो बताता है। इस्लाम किसी के कहे सुने का नाम नहीं है, बादशाहों के किरदार का नाम इस्लाम नहीं है, किशोर किशाओं और सुल्तानों के किए हुए अमल का नाम इस्लाम नहीं है। अगर किसी को इस्लाम मालूम करना है कि इस्लाम है क्या, तो या कुरान को देख के इस्लाम मालूम करे, या हदीस नबवी को देख के इस्लाम मालूम करे, सीरत मोहम्मद को देख के इस्लाम मालूम करे, या आले मोहम्मद के किरदार के जरिए से इस्लाम मालूम करे। और देखिए, हकीकत यह है कि अगर आपको इस्लाम मालूम करना है
तो जब तक आप आले मोहम्मद के फ्रेमवर्क में ना देखिएगा तब तक कि आपको सही इस्लाम ना मिल पाएगा। इसलिए कि सच्ची हदीसों में झूठी हदीसें भी हैं, रसूल का कैरेक्टर और किरदार तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो जब तक अहले बैत मोहम्मद के आईने में ना देखिएगा, ना आपको इस्लाम की सही तस्वीर नजर आएगी, ना दीन का सही पैगाम समझ में आएगा। ये समझ में आएगा तो आले मोहम्मद के जरिए से, अहले बैत के जरिए से, आले रसूल के जरिए से। इसलिए कि वो आले मोहम्मद हैं, आले रसूल हैं। लोगों ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, वरना मजहब तो अमन का मजहब है, भाईचारे का मजहब है। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम ने नफरत का पैगाम नहीं दिया, इस्लाम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। इस्लाम ने दुश्मनी का पैगाम नहीं दिया, इस्लाम ने भाईचारे का पैगाम दिया। इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया, इस्लाम ने सुलह का पैगाम दिया है। इस्लाम ने आतिशी का पैगाम दिया है, मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया है। जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है, जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि वो जो दीन लेके आया, वो जो कुरान लेके आया, वो जो इस्लाम लेके आया, वो जो शरीयत लेके आया, उसने कभी तलवार नहीं चलाई, कभी तलवार नहीं उठाई। वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आलमीन के वास्ते रहमत हैं। वरना बादशाह तो वो होते हैं जिनके हाथों में तलवार है, घोड़े की पुष्प पर सवार हैं, बेगुनाह इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, खून कर रहे हैं। मगर हुजूर सरवरे कायनात, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या कहना रसूलुल्लाह का, कि रसूलुल्लाह ने 40 बरस तक अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपनी सीरत के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से कलेमा पढ़वाया। अभी इस्लाम नहीं आया है, इस्लाम की तबलीग नहीं की है। इस्लाम से पहले, आने से पहले, ऐलान रिसालत से पहले 40 बरस तक अपने किरदार का, अपने कैरेक्टर का, अपने अखलाक का, अपनी सीरत का कलमा पढ़वा रहे हैं। और उसके बाद जब इस्लाम आया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह के शमे को रोशन किया, दीन का पैगाम, इलाही मैसेज हुजूर सरवरे कायनात ने आम किया, तो रसूलुल्लाह ने जिससे भी गुफ्तगू की, मुस्कुरा के गुफ्तगू की, जिससे भी बात की, हंस के बात की, जिससे भी बात की, अखलाक से बात की, जिससे भी बात की, मोहब्बत से बात की। रसूलुल्लाह का ये पैगाम नहीं है, बल्कि इस्लाम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दीन मोहब्बत का दीन है, ये पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, ये पैगाम अमन का पैगाम है, ये पैगाम सुलह का पैगाम है। यही कैरेक्टर हमको रसूल की ज़िंदगी में नज़र आता है और यही किरदार हमको आले रसूल की ज़िंदगी में नज़र आता है। जब हम आले रसूल की ज़िंदगी देखें, उसमें भी यही कैरेक्टर और यही किरदार नज़र आता है। चुनांचे रसूलुल्लाह के साथ साथ जो ज़ात साए की तरीक़े से हर वक्त लगी रही, जो साए की तरीक़े से रसूल के साथ साथ लगे रहे, वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे, जो दावत अशीरा से रसूल के साथ साथ इस्लाम की तबलीग में साए के साथ साथ। तो मौला अली की ज़िंदगी में भी, मौला अली की हयात में भी हमको नज़र आया कि जहाँ पर हज़रत अली का वो मामला कि अली ने भी, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ अगर मौला अली ने मैदान में तलवार चलाई है तो उन लोगों पर तलवार चलाई है कि जो दुश्मन थे, उन लोगों पर तलवार चलाई है जो रसूलुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे, उन लोगों पर तलवार चलाई है कि जो हमला कर रहे थे, ऑफेंस कर रहे थे, ऑफेंसिव थे, वो डिफेंस में मौला अली ने तलवार चलाई है। वरना जहां पर खुद का जात का मामला आ गया
तो कातिल के सीने पर सवार होकर अली जैसा शजा और बहादुर उतर आया। वाकया मशहूर और मारूफ है। बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा शहसवार था, बहुत बड़ा ताकतवर शख्स था। मैदान में अली ने उसको जेर किया, सीने पर सवार हुए और उसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की। अमर जिसका नाम तारीख ने लिखा, अली उसके सीने पर सवार, उसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की कि एक मर्तबा अली लाहौल पढ़ के सीने से उतर आए और टहलने लगे। देखिए यह होता है इत्मीनान, वरना कातिल पर, दुश्मन पर काबू पाने के बाद, जो कत्ल करने के इरादे से आया है, उस पर काबू पाने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अली जानते हैं, अली पहचानते हैं। अली उतर आए सीने से और कुछ देर के बाद अली ने फिर उसको कत्ल किया, उसको वासलुन नार किया। इस वाक़े के थोड़ी देर के बाद जब मौला अली फातेह की हैसियत से रसूल की खिदमत में तशरीफ़ लाए तो लोगों ने मौला अली से सवाल किया और कहा कि या अली, आपने दुश्मन पर काबू पाया और काबू पा के आप दुश्मन के सीने से उतर आए, इसकी वजह हमारी समझ में नहीं आती, या ऐसा क्यों किया आपने? कि एक मर्तबा ऐसा जवाब दिया है मौला अली ने जो सुबह क़यामत तक के वास्ते यादगार भी है और सुबह क़यामत तक के वास्ते लोगों को समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उसके ज़रिए से समझना चाहिए कि इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं। कहा भाई सुनो, जब मैंने उस पर काबू पाया तो उसने मेरे साथ गुस्ताखी की और मुझे गुस्सा आ गया। उस गुस्से में मेरा नफ्स भी शरीक हो गया, शामिल हो गया। अब जब मैं उसको कत्ल करता तो अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ मेरा नफ्स भी उसमें शामिल हो जाता, मेरा नफ्स भी शामिल हो जाता। लिहाजा मैं गुस्से में उतर आया ताकि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए और उसके बाद अब जो मैं उसको कत्ल करूं, अब जो मैं दुश्मन को जेर करूं, अब जो मैं उसका गला काटूं, तो उसमें कहीं अली का नफ्स ना हो बल्कि 100% अल्लाह अल्लाह होना चाहिए है, 100% अल्लाह अल्लाह हो। यह है अज़ीज़ान गिरामी इस्लाम, यह अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, आप कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह ने क़राबतदारों की मोहब्बत मांगी, अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम सिखा रहा है। और देखिए ये जो चीज़ हुजूर सरवर कायनात ने मांगी है वो मोहब्बत मांगी है, वरना रसूल तो कोई भी शय मांग सकते थे। उम्मत मुस्लिमा से दौलत मांग लेते, ताकत मांग लेते, इख्तिदार मांग लेते, लश्कर मांग लेते, फौजें मांग लेते, जो भी रसूल मांगते रसूल को मिल जाता। मगर उसके अंदर यह सवाल तशना रह जाता और यह बात अधूरी रह जाती कि जिसके पास जो चीज़ है वो उसने दे दी, जिसके पास नहीं है वो उससे महरूम रह गया। मेरे पास ताकत नहीं है, रसूल ने ताकत मांगी थी, मैं कैसे अजर रिसालत अदा करता। मेरे पास इल्म नहीं है, रसूल ने इल्म मांगा, कैसे मैं अजर रिसालत अदा करता। मेरे पास दौलत नहीं है, रसूल ने दौलत मांगी, मैं कैसे अजर रिसालत अदा करता। मेरे पास ज़र व जवाहिर नहीं है, इख्तिदार नहीं है, रसूल ने ज़र व जवाहिर मांगे, रसूल ने इख्तिदार मांगा, मैं कैसे अजर रिसालत अदा करता।
अल्लाह ने जो जौहर तमाम इंसानों में बराबर से तकसीम किया उसका नाम है मोहब्बत। चाहे काला हो या गोरा, गरीब हो या अमीर, आलिम हो या जाहिल, अरब हो के गैर अरब, कोई भी हो, हर इंसान में अल्लाह ने जौहर मोहब्बत को बराबर से तकसीम किया। तो जिस जौहर को अल्लाह ने तमाम इंसानों में बराबर से तकसीम किया, उसी जौहर को हुजूर सरवर कायनात ने अजय रिसालत में मांग लिया। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है अज़ीज़ान गिरामी। देखिए, सुबह से शाम तक मुझको भी इसका तजुर्बा है और आपको भी इसका तजुर्बा होगा कि आप किसी से गुफ्तगू कीजिए, किसी से बात कीजिए, कहीं के ऊपर आप परेशान हैं या सामने वाला एक शख्स बैठा हुआ है जिससे आपको बात करना है, अगर आप गुफ्तगू में आपका अंदाज ज़रा सख्त हो, लहजा तल्ख हो, गुफ्तगू का अंदाज अच्छा ना हो, कड़क लहजे में, तल्ख लहजे में, सख्त ज़बान में अगर आप सामने वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपका काम होता हुआ भी होगा तो हो सकता है कि ना हो पाए, हो सकता है कि ना हो पाए। लेकिन अगर सामने वाले से आपने प्यार में गुफ्तगू की, मोहब्बत में गुफ्तगू की, अखलाक के साथ गुफ्तगू की, प्यार और मोहब्बत के साथ गुफ्तगू की, तो हो सकता है कि अगर वो आपका काम ना भी करने का इरादा रखता हो, मगर आपके अखलाक को देख के, आपके मिजाज की नरमी को देख के, आपकी गुफ्तगू के नर्म लहजे को देख के हो सकता है कि उसका दिल पसीज जाए और वो आपका काम करने को तैयार हो जाए। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आदमी का अखलाक, आदमी का गुफ्तगू का सलीक़ा, गुफ्तगू का अंदाज़ अगर प्यार और मोहब्बत भरा होता है तो उसके ज़रिए से इंसान बड़े से बड़े काम निकाल सकता है, बड़े से बड़े काम। और मोहब्बत ही वो है कि जिसमें बड़ी ताकत है, जिसमें बड़ी क़ुव्वत है। मोहब्बत में आदमी जान दे देता है, मोहब्बत में आदमी अपनी दौलत की परवाह नहीं करता, मोहब्बत में आदमी अपने वक्त की परवाह नहीं करता, मोहब्बत में आदमी अपनी आल औलाद की परवाह नहीं करता। अगर यकीन ना आए तो तारीख़ में देख लीजिए, तारीख़ में देख लीजिए कि 1400 बरस की तारीख़ गवाह है कि हमें जिनसे मोहब्बत है, हमें जिनसे अक़ीदत है, हम जिनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, उनके लिए ना हमने अपनी जान को अजीज़ किया, ना अपने माल को अजीज़ किया, ना अपनी औलाद को अजीज़ किया, ना अपने वक्त को अजीज़ किया। 1400 बरस की तारीख़ गवाह है, अहले बैत के नाम पर, उनकी मोहब्बत के राह पर हमने गर्दनें भी कटाई हैं, हमें सूलियाँ भी दी गई हैं, हमारे घर भी जलाए गए हैं, हमारी औलादों को कत्ल भी किया गया, हमारे खून से गारे से दीवारों को उठाया गया। 1400 बरस की तारीख़ गवाह है, मगर हमने न कल मोहब्बत में कंप्रोमाइज़ किया था, ना आज मोहब्बत में सौदा कर रहे हैं। न कल हमने सौदा किया, ना आज हमने सौदा किया। इस वास्ते कि हमें मालूम है कि ये जिंदगी चंद रोज़ा जिंदगी है, और अगर अहले बैत की मोहब्बत के साथ मौत आए तो वह हमेशा हमेशा की जिंदगी में बदल जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह अहले बैत की मोहब्बत है, खुदा की कसम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, कह दीजिएगा मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। यह मोहब्बत है खुदा की कसम। और मोहब्बत में जान जाती है, मोहब्बत में गर्दनें कटती हैं, मगर पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। कुरान से पूछिए, कुरान आपको बताएगा, कुरान आपको वाक़या सुनाएगा। जनाब यूसुफ की मोहब्बत में
उंगलियां कटी कि नहीं कटी? कुरान से पूछिए, कुरान बताएगा कि यूसुफ की मोहब्बत में उंगलियां कटी। वो यूसुफ की मोहब्बत थी जिसमें उंगलियां कटती थीं। ये अली की मोहब्बत है जहां गर्दनें कटती हैं। ना उंगलियां कटने से तकलीफ का एहसास होता है, ना गर्दन कटने से तकलीफ का एहसास होता है। यह मोहब्बत है खुदा की कसम। और फिर ये अज़ादारी, ये मजलिस, ये मातम, ये सीना जनी, ये सब क्या है? ये सब मोहब्बत ही की तो देन है, मोहब्बत ही की तो अलामत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में दो मोहब्बत की बहुत अजीम, बहुत बड़ी यादगारें हैं। एक मोहब्बत की बड़ी अजीम यादगार जिसका नाम काबा है, और एक दुनियावी मोहब्बत की बड़ी यादगार है जो मोहब्बत के सांचे में पूरी तरीके से ढली हुई है, जिसका नाम ताजमहल है। ताजमहल की तामीर भी मोहब्बत ही के पस मंज़र में हुई, और खाना काबा की तामीर भी मोहब्बत ही के पस मंज़र में हुई। काबा भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ताजमहल भी अपनी तरफ लोगों को खींचता है, बुलाता है। हमारे मुल्क में ताजमहल है जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी तरफ बुला रहा है। सयाह आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। ताजमहल खींच रहा है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को काबा भी खींच रहा है, काबा भी अट्रैक्ट कर रहा है। काबा भी मोहब्बत ही में बनी हुई इमारत का नाम है, मगर देखिए दोनों में फर्क है। एक सफेद पत्थर की बनी हुई बेहतरीन खूबसूरत फूल बने हुए हैं, पत्थर बेहतरीन उन पर काम बना हुआ है, क्या कहना, बड़ी ज़बरदस्त इमारत है, बेहतरीन मीनाकारी है, बेहतरीन आर्ट है, बेहतरीन नमूना है। और वो काबा है जो काले पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है। तो आप ये ना कहिए कि साहब ये काले पत्थर की बनी हुई इमारत है, वो सफ़ेद पत्थर की बनी हुई इमारत है, इसमें बेहतरीन मीनाकारी है, बेहतरीन आर्ट है, बेहतरीन एक आर्ट का और फन का मुजाहरा हो रहा है, और ये तो एक काले पत्थर की बनी हुई इमारत है। नहीं नहीं, ये भी इमारत मोहब्बत की दलील है, वो भी इमारत मोहब्बत की दलील है, मगर दोनों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जो खाने काबा बना है वो अल्लाह की मोहब्बत में बना है, जो ताजमहल बना है वो दुनियावी मोहब्बत में बना है। दुनिया की मोहब्बत और होती है, इलाही मोहब्बत और होती है। दुनिया की मोहब्बत बुला तो लेती है मगर एहतराम नहीं करवा पाती, सर अकीदत में नहीं झुकवा पाती, एहतराम नहीं पैदा करवा पाती। लेकिन इलाही मोहब्बत बुलाती भी है, एहतराम भी कराती है, अकीदत में सर भी झुकवाती है। ताजमहल में सयाह जाते हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हाँ हुक कर रहा है, लेकिन जब खाने काबा में हाजी आता है, जब खाने काबा में मुसलमान आता है, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, लिबास एहराम पहने हुए, जिक्र परवरदिगार जबान पर है, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह, काबे का तवाफ हो रहा है। मालूम यह हुआ
कि जो उधर की मोहब्बत होती है उसमें आदमी आता भी है, एहतराम भी करता है। जो दुनियावी मोहब्बत है उसमें आता तो है तो एहतराम नहीं कर पाता है। अब ये एक मेयार बना, ये एक मेयार बना, दुनियावी मोहब्बत का मेयार, इलाही मोहब्बत का मेयार, ये एक उसूल बन गया। अब इसी उसूल को पर आप देखते हुए चले जाइए, जहां आपको अल्लाह वाले मिले वहां मोहब्बत का मेयार और होगा, जहां दुनियावी मामलात मिले वहां मामलात कुछ और होंगे, जहां पर दुनियावी मामलात मिले वहां पर तौक़े लानत भी मिला, जहां पर इलाही मामलात मिले, अल्लाह वालों की मोहब्बत मिली, वहां 1400 बरस से दुरूद भी हो रहा है, सलाम भी हो रहा है। दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। और अजीजान गिरामी, ये भी अल्लाह वालों की मोहब्बत है। आज जमाना हमसे ना पूछे कि तुम अली से मोहब्बत क्यों करते हो, तुम फातिमा ज़हरा से अक़ीदत क्यों रखते हो, हसन और हुसैन से मोहब्बत क्यों करते हो, इनकी नस्ल पाक आले पाक से मोहब्बत क्यों करते हो, करबला वालों से मोहब्बत क्यों करते हो। ये हमसे ना पूछिए, ये हमसे ना पूछिए, इसलिए कि इन्होंने इस्लाम से मोहब्बत की, इन्होंने इस्लाम को बचाया, इन्होंने दीन को बचाया। अजीज़ों, आज की रात बड़ी अजीम रात है। मैं अपनी बात को बहुत जल्द बस मुख्तसर करूं और मैं अपनी बात को तमाम करूं, इसलिए कि ये शब अरबईन, शब चहलुम, ये रोडे के वास्ते है। अय्याम अज़ा में जब आका हुसैन हमारे घरों में मेहमान हैं, अय्याम अज़ा में 2 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, 2 दिनों की बड़ी ख़ास अहमियत और हैसियत है। एक आशूरे का दिन है और एक कल आने वाला दिन यानी रोज़े अरबईन, चहलुम का दिन। ये 2 भाई और बहन हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया और इस्लाम को फैलाया है। पूरा करबला का वाकया भाई और बहन के गिर्द घूम रहा है। भाई हुसैन हैं, बहन ज़ैनब हैं। ये 2 दिन आशूर और चहलुम अरबईन, आशूर भाई के नाम, अरबईन बहन के नाम, आशूर हुसैन के नाम, चहलुम ज़ैनब के नाम। लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम उन भाई बहनों पर जिन भाई बहनों ने इस्लाम को बचा लिया। हुसैन तो अपनी जान दे के, अपना गला कटा के, शहादत उस्मा का ताज पहन के आराम कर गए, लेकिन अब पैगाम हुसैन को आम कौन करे, पैगाम हुसैन को फैलाए कौन, पैगाम हुसैन को नशर कौन करे, करबला का पैगाम घर घर किसके जरिए से फैलाया जाए। लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम हुसैन की उस बहन ज़ैनब पर जिन्होंने अपने भाई के पैगाम को नशर किया, जिन्होंने अपने भाई के पैगाम को फैलाया और जिन्होंने अपने भाई के पैगाम को आम किया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बस चंद मिनट और मैं अपनी बात को अपनी तमाम करूँ, इसलिए कि ये जैसा अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि शब अरबईन की मखसूस मजलिस है और ख़ास तौर से लखनऊ की ये बड़ी कदीम मजलिस है जो हमारे जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद रिज़वान साहब और मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान साहब के अज़ाख़ाने में हो रही है। अज़ीज़ों, आज क्या ज़माना है, आप देखें सोशल मीडिया का ज़माना भी है। सोशल मीडिया पर आप देखिए कि 1400 बरस गुजरने के बाद अभी भी
यजीद के नमक में कितना असर है। आज भी कुछ लोग यजीद के मानने वाले हैं, आज भी कुछ लोग यजीद के हमदर्द हैं, आज भी कुछ लोग यजीद के पैरोकार हैं, आज भी कुछ लोग यजीद के वास्ते बड़े अच्छे ख्यालात अपने दिलों में रखते हैं। मगर हमें ताज्जुब तो ये होता है कि वो लोग हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, इस्लामी मुल्कों में रहते हैं, चेहरों पर खिबासत भरी ढाढ़ियाँ भी हैं, चेहरे तो हैं मगर फिटकार टपकती भी है, सूरतें तो हैं मगर नहरवान वाली सूरतें हैं, चेहरे ऐसे कि जहां देख के डर लग जाए, सूरतें ऐसी कि अल्लाह की पनाह दूर ही से आदमी हाथ जोड़ ले। ऐसे ही चेहरों और ऐसे ही सूरतों के दिलों में यजीद की मोहब्बत पैदा होती है। हमारे मुल्क में भी एक यजीद का बड़ा हमदर्द पैदा हुआ, एक यजीद का बड़ा खैरख्वाह पैदा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1400 बरस में हमने देख लिया कि जिसके दिल में रत्ती बराबर भी यजीद के सिलसिले में हमदर्दी पैदा हुई, फिर वो कहीं का रहता नहीं है, रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है, फिर वो भागता हुआ नजर आता है। जायदाद, प्रॉपर्टी, मिल्कियत सब जब्त कर ली जाती है और हमारी जबान में भगोड़ा घोषित हो जाता है कि ये भगोड़ा है, फरारी है। चुनांचे आज आप देखें कि सोशल मीडिया पर बड़ा जोर है। खुदा लानत करे यजीद पर, खुदा लानत करे यजीद के मानने वालों पर, खुदा लानत करे यजीद के पैरोकारों पर। नामे यजीद आज 1400 बरस हो गए। क्या खूब शेर कह दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग कर रहे हैं करबला में, वक्त असर, सब शहीद हो चुके, तलवार मोहम्मद का नवासा चला रहा है और शायर कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास की जानिब देख रहे हैं, नहर की जानिब, और एक मर्तबा फरमाते हैं कि अब्बास दोपहर में बड़ा काम हो गया, अब्बास दोपहर में बड़ा काम हो गया, नामे यजीद दाखिले दुशनाम हो गया, नामे यजीद दाखिले दुशनाम हो गया। अजीजान गिरामी, यजीद की हुकूमत के 3 साल इस लानत ज़दा ने, इस लानती ने, इस मरदूद मलून ने 3 बरस हुकूमत की। सुनिएगा, 3 बरस में इसके कारनामे सुनिएगा क्या हैं। आज जो लोग यजीद के हिमायती हैं, या आज नए नहीं आए, कल भी यजीद के हिमायती थे, आज भी यजीद के हिमायती हैं। आज भी कुछ लोग हैं कि जो यजीद के दस्तरखान का नमक खाए हुए हैं। उनसे कह दीजिए, क्या वो अगर यजीद की तारीफ में यजीद के दस्तरखान का नमक खाए हुए हैं, तो अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मजलिस हुसैन का तबर्रुक खा रहे हैं, जो यजीद को उसी तरीके से जवाब देते रहेंगे, लानत भेजते रहेंगे जैसे 1400 बरस से भेजी जा रही है। मजलिस का तबर्रुक खाने वाले भी जिंदा हैं, सबील का पानी पीने वाले भी जिंदा हैं, वो नहीं मरे हैं, जो यजीद पर लानत भेजते रहेंगे। जिस तरीके से शैतान पर लानत होती रहेगी, वैसे यजीद पर लानत होती रहेगी, वैसे यजीद पर लानत होगी। तो 3 बरस में इसके 3 काम थे। पहले साल, अपनी हुकूमत के पहले साल
यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। करबला का वाक़या जिसमें मोहम्मद के नवासे को 3 दिन का भूखा और प्यासा बेजुर्म ख़ता शहीद किया। ये यजीद की हुकूमत का पहला साल था जिसमें करबला का वाक़या अंजाम दिया गया। वो यजीद की हुकूमत का दूसरा साल, जहन में रखिएगा, वो यजीद की हुकूमत का दूसरा साल था जब यजीद ने मस्जिदुन नबी में घोड़े बंधवाए, जब यजीद ने मस्जिदुन नबी को अस्तबल बनवाया, जब यजीद ने मस्जिदुन नबवी को ताराज किया। कहां है यजीद के हिमायती? क्या कोई मुसलमान मस्जिद की बेहतरामी करता है? क्या कोई मुसलमान मस्जिद को ताराज करता है? क्या कोई मुसलमान मस्जिद को अस्तबल बनाता है? क्या कोई मुसलमान मस्जिदों में जानवरों को बंधवाता है? वह कैसे हैं जो यजीद को मुसलमान कह रहे हैं? यह यजीद की हुकूमत का दूसरा साल जब यजीद ने मस्जिदुन नबी को ताराज किया, और वो यजीद की हुकूमत का तीसरा साल था जब यजीद ने खाने काबा पर हमला किया, खाने काबा पर आग बरसवाई, खाने काबा पर पत्थर बरसवाए, जिससे आग से काबे का पर्दा जला और पत्थरों से रुकन यमनी भी मुनहदिम हुआ है, वो शिकस्ता हुआ है, टूटा है रुकन यमनी। क्या कोई मुसलमान काबे पर हमला करता है? क्या कोई मुसलमान काबे में आग लगाता है? क्या कोई मुसलमान मस्जिद को अस्तबल बनाता है? क्या कोई मुसलमान मोहम्मद के नवासे को शहीद करे? हाँ हाँ अजीज़ों, ये यजीद की हुकूमत के 3 साल। मगर देखिए ज़रा गौर कीजिए कि पहले साल इसने हुसैन को शहीद किया, दूसरे साल इसने मस्जिदुन नबी को ताराज किया, तीसरे साल इसने खाने काबा पर हमला किया। यानी ये बात जानता था कि पहले हुसैन को मिटा दो, जब हुसैन को मिटा दोगे तो मोहम्मद तक पहुंच पाओगे, जब मोहम्मद को मिटा दोगे तब अल्लाह तक पहुंच पाओगे। यानी ये बात जानता है कि अल्लाह तक पहुंचने के वास्ते वसीला हुसैन है, जरिया हुसैन है, रास्ता हुसैन है। हुसैन के जरिए से चलो तो रसूल तक आओगे और रसूल के वसीले से चलो तो अल्लाह तक पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, यजीद को कामयाबी ना मिल सकी, हुसैन को ना मिटा सका, ना हुसैन को मिटा सका, ना 1400 बरस से यजीदी हुसैन वालों को मिटा पाए, ना हुसैन वालों को मिटाया जा सका। 1400 बरस से न हुसैनी मिट पाए, तो जब नाम हुसैन नहीं मिट पाया, हुसैन के मानने वाले ना मिट पाए, तो जिक्र हुसैन क्या मिटेगा, आजादारी हुसैन क्या मिटेगी। और फिर अजीजान गिरामी, बस बात को मैंने अपनी तमाम किया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर यजीद के सामने पेश हुआ, खुदा लानत करे इस मलून पर, यजीद पर, यजीद के हमनवाओं पर, यजीद की तारीफ करने वालों पर। जब सर हुसैन यजीद के सामने पेश हुआ, रसन बस्ता सैदानियां खड़ी हैं, मोहम्मद की नवासियां जिनके सरों पर चादरें नहीं हैं, बीमार इमाम हथकड़ियां और बेड़ियां पहने हुए खड़े हुए हैं कि एक मर्तबा इस मलून ने छड़ी से गुस्ताखी की, सर हुसैन के साथ गुस्ताखी की, और इसने कुछ शेर पढ़े। उसमें एक शेर ये था कि बनी हाशिम ने तो मुल्क के साथ एक खेल खेला था, ना कोई खबर आई थी, ना कोई वही आई थी। लीजिए लीजिए
तख्त हुकूमत पर बैठ के शराब के नशे में चूर होके सर हुसैन के साथ गुस्ताखी करके यजीद इस्लाम को बदनाम कर रहा था। बनी हाशिम ने तो मुल्क के साथ खेल खेला था, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। ना कोई खबर आई है, ना कोई वही आई है। खबर का इनकार भी है, वही का इनकार भी है। इस्लाम को बनी हाशिम का खेल बता रहा है कि ये तो बनी हाशिम का खेल है। बनी हाशिम ने तो मुल्क के साथ एक खेल खेला था। ना कोई खबर आई थी, ना कोई वही आई थी। खबर का इनकार भी है, वही का इनकार भी है। अब समझ में आया कि कटे हुए सर ने कुरान की तिलावत क्यों की है। कटा हुआ सर कुरान की तिलावत करके बता रहा है, यजीद तू झूठा है, मेरा नाना सच्चा है। खबर भी आई है, वही भी आई है, इस्लाम भी आया है, दीन भी आया है। मेरा दीन भी सच्चा है, मेरा नाना भी सच्चा है। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये मोहम्मद का नवासा हुसैन, लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम हुसैन पर। लाखों दुरूद उस मोहम्मद के नवासे पर जिसने इस्लाम को बचा लिया। हाँ अजीज़ों, चहलुम की रात आ गई, शबे अरबईन। कल करबला के 72 प्यासों का चहलुम है। कल करबला के 72 शहीदों का चहलुम है। हाँ हाँ, रो लीजिए, आंसू बहा लीजिए, मातम कर लीजिए। अब जो साल भर फिर ज़िंदा रहेगा वो आइंदा साल फिर सफ़े अज़ा पर आएगा और हुसैन का चहलुम करेगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बड़ा दिल फटता है, कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है, इसलिए कि हुसैन का पहला चहलुम नहीं हो सका। वो हुसैन का दूसरा चहलुम था जब बहन भाई की तुरबत पर आई है। कल 1442 हिजरी 1442 हिजरी जब हुसैन का आप चहलुम मना रहे हैं, लेकिन सन 61 हिजरी में हुसैन का चहलुम नहीं हुआ। सन 62 हिजरी में ज़ैनब करबला आई हैं। वो सन 62 हिजरी थी जब ज़ैनब करबला आई हैं। ये 1442 हिजरी है जब आप हुसैन का चहलुम मना रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको कुछ नाम याद दिला दूं जिनको आप याद रखिएगा, जिन पर आंसू बहा लीजिएगा, जिनका फातिहा दिला लीजिएगा, जिनकी नजर दिला लीजिएगा। करबला के 72 तो हैं ही हैं जिनका आप चहलुम मनाइएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चहलुम और मना लीजिएगा। कल हुसैन के सफ़ीर, हुसैन के नायब जनाब मुस्लिम इब्न अकील का चहलुम भी मना लीजिएगा, इसलिए कि हुसैन ने अपना सफ़ीर बना के मुस्लिम को कूफे भेजा था, मगर हाय कूफे वालों ने मुस्लिम के साथ वफा नहीं की। जब मुस्लिम का पहला चहलुम आया होगा तो सैदानियां कैद होंगी। ना हुसैन का पहला चहलुम हो सका, ना हुसैन के सफ़ीर का पहला चहलुम हो सका। मुस्लिम का चहलुम, मुस्लिम को उन छोटे छोटे बेटों का चहलुम जिनको फुरात के किनारे शहीद कर दिया गया, जो अपने बाप के साथ साथ कूफे आए थे, मुस्लिम को उन फर्जंदों का चहलुम भी मना लीजिएगा। हाँ हाँ, और आपको बताऊं, करबला के 72 प्यासों का चहलुम, करबला के 72 शहीदों का चहलुम, उसके साथ साथ 2 चहलुम और मना लीजिएगा। वो किसके चहलुम हैं? 72 तो करबला में इस दिन में शहीद हुए। असल आते आते जो शहादतें हैं वो 72 की शहादतें हैं, लेकिन 2 शहादतें और हैं। जब शाम गरीबा में ज़ैनब कुबरा ने बच्चों की गिनती की तो 2 बच्चे कम नजर आए, 2 बच्चे नहीं मिले। उन बच्चों की तलाश में ज़ैनब उम्मे कुलसूम निकली, तलाश करती हुई दरिया की जानिब बढ़ी।
नहर के करीब उन दोनों बच्चों को मिल गए। दो बच्चे आराम कर रहे थे। बहन ने भाई से कहा कि बहन जरा आहिस्ता से उठाना, लगता है कि ये पानी पी के सो गए हैं। दिन भर के थके बच्चे, 3 दिन के प्यासे बच्चे पानी पी के आराम कर गए हैं। अब जो बहन ने बच्चे के जिस्म पर हाथ रखा तो तड़प के बहन ने बहन से कहा कि गजब हो गया, दोनों बच्चे भी आका की खिदमत में पहुंच गए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन का चहलुम है। हर साल जब यह तारीख आती है, हर साल जब यह तारीख आती है तो हुसैन का चहलुम होता है। वरना आदमी का एक बार चहलुम होता है, सोयुम एक बार होता है। जो भी दुनिया से रुखसत हुआ उसका एक बार सोयुम हुआ, एक बार चहलुम हुआ। इंतहा यह है कि मौला अली का हर साल सोयुम नहीं मनाया जाता। कोई हर साल मौला अली का चहलुम नहीं मनाता। कोई हर साल मासूमा कौनैन का सोयुम और चहलुम नहीं मनाता। दूसरे इमाम से लेकर 11वें इमाम तक उनका सोयुम और चहलुम कोई हर साल नहीं मनाता। ये तो अकेले हुसैन हैं जिनका हर साल सोयुम भी होता है और चहलुम भी होता है। आपको वजह मालूम है कि क्या है? शहादत पर गम तो मनाया जाता है, रोज़ शहादत सरो सीना पीटा जाता है। 21 रमज़ान को हम सरोपा बरहना रहते हैं, सरो सीना पीटते हैं, आंसू बहाते हैं, मासूम आलम की शहादत में सरो सीना पीटते हैं, ताबूत उठाते हैं, मगर उनका चहलुम नहीं मनाते। इसलिए कि जिनका चहलुम मना लिया गया उनका चहलुम नहीं होता, जिनका सोयुम मना लिया गया उनका सोयुम नहीं होता। हाय हुसैन की बेकसी, जब हुसैन का पहला सोयुम आया तो बहनों के बाजुओं में रस्सियां बंधी हुई थी, बेटे के हाथों में हथकड़ी थी। जब हुसैन का पहला चहलुम आया तो शायद ज़ैनब ने कहा होगा भैया ये बहन बहुत शर्मिंदा है। हाँ अजीजों, साल भर अहले हरम कैद रहे, साल भर बेकस कैदानियां सैदानियां कैद रहीं, साल भर बीबियां कैद रहीं। और इसी दरमियान वो तारीख भी आई, वो दिन भी आया, वो कयामत की घड़ी भी आई जब नन्ही सी यतीमा शाम के कैद खाने में गुजर गई। हुसैन पर रोने वाली सकीना शाम के कैद खाने में दम तोड़ के बाबा के पास पहुंच गई। वो सकीना की शहादत थी जिसने कैद खाने की दीवारों को तोड़ दिया, दीवारों को गिरा दिया। यजीद ने चौथे इमाम को तलब किया और बुलाया, कहा हमने आपको रिहा किया, आजाद किया, आप आजाद हैं, आप कहां जाइएगा? तो इमाम ने जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी फूफी की खिदमत में जाके उनसे सवाल करता हूं, पूछता हूं, जो मेरी फूफी की मर्जी हो वही मेरी मर्जी है। लिए चौथे इमाम कैद खाने में आए, अपनी फूफी के सामने हाथ जोड़ के बैठे, फूफी अम्मा इम्तिहान खत्म हुआ, यजीद ने हमें आजाद किया, आपकी क्या मर्जी है, आप क्या चाहती हैं, आप कहां जाइएगा? यजीद ने पूछा है। तो ज़ैनब ने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? ज़ैनब कुबरा कहती हैं, मेरे लाल यजीद से कह दो कि एक मकान खाली करा दें, मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया है, मैं अपने भाई पर रोई नहीं हूं, मैं पहले अपने भाई का मातम करूंगी। लीजिए लीजिए, यजीद ने एक मकान खाली कराया। शाम से रिहा होने के बाद, कैद खाने से छूटने के बाद ज़ैनब ने शाम को नहीं छोड़ा बल्कि अपनी फतह का ऐलान किया। कैद खाने शाम से ज़ैनब निकली, उस मकान में आई जो रोने के वास्ते खाली हुआ था, उस मकान में सैदानियां जमा हुई। मेरा दिल कहता है
हुसैन से पहले ज़ैनब ने सकीना को आवाज दी होगी, ए सकीना आ जाओ, आके अपने बाबा का मातम कर लो, अब कोई रोने से मना करने वाला नहीं है। हां अजीजों, 7 दिन तक शाम की औरतें स्याह लिबास पहन के, स्याह चादरें ओढ़ के ज़ैनब की खिदमत में आती रहीं। ज़ैनब कुबरा वारिसे गम बन के बैठी, मसाइब करबला बयान किए। बीबियों, करबला में मेरा भरा घर लुट गया, बीबियों मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, चांद से सीने पर बर्छी लगी, मेरा 6 महीने का बच्चा अपने बाप के हाथों पर पानी पीने गया था, मगर हुरमुला के 3 भाल ने शहीद कर दिया। ज़ैनब मसाइब करबला बयान कर रही हैं, शाम की औरतें रो रही हैं, शाम की औरतें गिरिया कर रही हैं। वाह हुसैना की सदाएं बुलंद हैं कि एक मर्तबा ज़ैनब की दर्द भरी आवाज गूंजी, अरे बीवियों मेरा माजाया, मेरा माजाया हुसैन, मोहम्मद ने जिसको जबान चुसाई, फातिमा ने जिसको चक्कियां पीस पीस के पाला, जालिमों ने उसको शहीद कर दिया। 7 दिन तक ज़ैनब ने मातम किया, सैदानियों ने आंसू बहाए, बीवियों ने गिरिया किया, शाम की औरतों ने आके पुरसा दिया, शाम की औरतों ने आके ताजियत दी। 7 दिन के बाद सैयद सज्जाद तशरीफ लाए, का फूफी अम्मा अब तशरीफ ले चलिए। कहां का इरादा है? फूफी अम्मा कहां जाइएगा? तो ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल मैं अभी मदीने नहीं जाऊंगी, मेरे लाल मैं करबला होती हुई मदीने जाऊंगी, मुझे उस तरफ से ले चलो जो रास्ता करबला होता हुआ मदीने जाता है। लीजिए, महमिलें आईं, अमारियां आईं, नाक़े आए, सवारियां आईं, ज़ैनब कुबरा सवार हुईं, बीबियां सवार हुईं, शहजादियां सवार हुईं, स्याह पर्दे पड़े हुए हैं, स्याह परचम लगे हुए हैं, ज़ैनब सवारी पर सवार हुई, सवारियां चली, और वो हुसैन का दूसरा चेहलुम था। अजीजों, कल ही का दिन है वो हुसैन के चेहलुम का दिन, जब बहन करबला आ रही है, जब बहन भाई ये कब्र पर आ रही है। इधर हुसैन के नाना के सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन पर आने के वास्ते तैयार हुए। तेजी से रसूल का बूढ़ा सहाबी नहर फुरात पर पहुंचा, नहर फुरात पर गुस्ल किया, लिबास एहराम से मिलता जुलता लिबास पहना, एक चादर को लपेटा, एक चादर को ओढ़ा और तेजी से दौड़ते हुए चले। जाबिर ने आके अपने को कब्र हुसैन पर गिरा दिया। ए हुसैन, जाबिर आया है, ए हुसैन आपके नाना का सहाबी आया है। लीजिए, जाबिर ने अपने को कब्र हुसैन पर गिराया। कब्र हुसैन पर मुंह रख के जाबिर रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे कि किसी ने आवाज दी, जाबिर हटो, जाबिर हटो। जाबिर को जलाल आया कि किसमें इतनी हिम्मत और मजाल कि सहाबी रसूल को नवासे रसूल की कब्र से जुदा कर दे, हटा दे। तो कहने वाले ने कहा, जाबिर नाराज ना हो, हुसैन की बहन आ रही है, बीबियां आ रही हैं,
सैदानियां आ रही हैं, लीजिए जाबिर हटे, ज़ैनब की सवारी आई, ज़ैनब ने अपने को अमारी से गिरा दिया, ए भैया ज़ैनब आई है, ए भैया आपसे बहुत शर्मिंदा है, जो गया था वापस आया, आपकी अमानत कैद खाने में सो गई। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, हुसैन का चहलुम हो रहा था, ज़ैनब कब्र हुसैन पर मातम कर रही थी, वाह हुसैना की सदाएं बुलंद हो रही थी।